Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. मंगलवार को लेबनान में हुए पेजर हमले ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। पेजर अटैक से अब तक 11 लोगों की मौत हो गई और 4000 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं पेजर अटैक के बाद बुधवार को वॉकी टॉकी ब्लास्ट होने की भी खबर आई। वहीं पेजर और वॉकी टॉकी का अटैक आधुनिक आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए इजराइल का ये कदम बाकी देशों के खुफिया एजेंसियों के लिए एक मिसाल बन सकता है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई से दुनिया को ये चेतावनी मिली है कि भविष्य के युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि साइबर हमलों और संचार उपकरणों के माध्यम से लड़े जाएंगे। भारत के लिए इजरायली मॉडल से सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 3 दशकों से पाकिस्तान स्थित इस्लामिक आतंकवादियों के निशाने पर भारत रहा है। बड़ी संख्या में भारतीय लोग चीनी निर्मित मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, जो पाकिस्तान का सहयोगी है। इजरायली अभियान ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए भी एक संदेश छोड़ा है कि उन्हें अपनी संचार व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए, न कि पश्चिमी देशों में बने उपकरणों पर निर्भर रहना चाहिए। जब तक संचार नेटवर्क पर निरंतर निगरानी में नहीं रहती, तब तक भारत के सशस्त्र बल भी प्रॉक्सी हमलों का शिकार हो सकते हैं। बता दें कि लेबनान और सीरिया के कुछ इलाकों में मंगलवार को पेजर ने जमकर तबाही मचाई। बीप की आवाज के साथ हुए धमाकों से हर तरफ चीख पुकार मच गई। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक लेबनान में 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि घायलों की संख्या 4000 से ज्यादा बताई जा रही है। इन धमाकों में हिजबुल्लाह के 500 से ज्यादा सदस्य अपनी आंखें गंवा चुके हैं। लेबनान और सीरिया में जिन पेजर में ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट से पहले उनमें कुछ सेकंड तक बीप की आवाज सुनाई दी। कुछ पेजर जेब में ही ब्लास्ट हो गए, जबकि कुछ लोगों ने जैसे ही बीप की आवाज सुनकर पेजर को जेब या बैग से बाहर निकाला, उनमें ब्लास्ट हो गया। कई पेजर लोगों के हाथ में ही फट गए। इस ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हुई है, जिनमें एक छोटी बच्ची भी शामिल है। ब्लास्ट की वजह से 4000 लोग गंभीर या मामूली रूप से चोटिल हुए हैं। कई लोगों के हाथ और पैर क्षतिग्रस्त हो गए। 500 से ज्यादा लोगों को अपनी आंखें गंवानी पड़ी। किसी का धड़ क्षतिग्रस्त हुआ तो किसी के शरीर का निचला हिस्सा धमाके में उड़ गया। लेबनान में ईरान के राजदूत मोज्तबा अमानी को तो एक आंख गंवानी पड़ी, जबकि उनकी दूसरी आंख बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। मरने वालों में लेबनानी सांसदों के बच्चे भी हैं और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के परिवार वाले भी धमाके की चपेट में आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।